हेलो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का सेट 6 लगाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चनों के साथ जो एग्जाम्स में बार बार आते रहते हैं। तो अगर आपने सेट 5, सेट 4, सेट 3 नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। तो आज का 91वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 91 पहला क्वेश्चन है 91वां वाला। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस तक सूर्य के सतह का तापमान होता है। आप पहले खुद आंसर दीजिए, उसके बाद आंसर को देखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। सवाना घास में सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन ही एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं। किसी संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो इसका आंसर है किस संविधान संशोधन में? तो 73 संविधान संशोधन में पंचायती राज को जोड़ा गया था और 74 में नगर पालिका को जोड़ा गया था। तो दोनों को साथ में याद कर लीजिएगा। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं। ऑप्शन 2 सही है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज तो रदरफोर्ड ने की थी। इसका एक ट्रिक भी था, ईटा पर नाच करके। तो ई से बना इलेक्ट्रॉन, ईटा टा से बना थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। और प से बना प्रोटॉन, र से बना रदरफोर्ड और ईटा पर नच न्यूट्रॉन और चैडविक, उनके उससे वो बन गया। तो आपको अगर ट्रिक याद हो तो अच्छी बात है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ऑप्शन 4। किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो मैंने चारों बौद्ध संगीति का ट्रिक बना दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। राजा महाराजा आजा करके मैंने एक ट्रिक बनाई है, कविता बनाई है। तो इसका आंसर है अजात शत्रु। ऑप्शन 2। राजा महाराजा आजा, वैसा सबका काल है, पटाओ मतासिक, कुंवर मित्र जी कंगाल है। ऐसे मैंने एक ट्रिक बनाई थी, उससे आप याद कर सकते हैं। बहुत पुरानी ट्रिक है वो। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में उसको महापरिनिर्वाण, ऑप्शन 1 बोला जाता है। 62वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो इसका आंसर है
ऑप्शन 3 1969 में दिया गया था। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था। ऑप्शन, एक मिनट, हाँ मैं सही था, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था। इसका आंसर गलत दिया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था। तो ये लग रहा है कंफ्यूज हो गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था और मौलिक कर्तव्य रूस से। ये दोनों याद कर लीजिए, रूस वाला इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, और मौलिक अधिकार वाला भी। 64वां क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी में, ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले 326 ईस्वी में आक्रमण किया था भारत पर, और राजा पोरस से उनकी लड़ाई हुई थी झेलम नदी पर, और इनकी जीत भी हो गई थी। राजा पोरस हार गए थे। 65वां क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा में किस संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप सही मार देंगे, आपातकाल किसमें लगता है? तो 352, 356 और 360। तो इसमें अगर 352 में आता तो आपको थोड़ा दिक्कत होती, लेकिन इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग 356 में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, सिफारिश करता है। 66वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन 3 सही है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है? तो लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इस समय NH-44 हो गया है। इसके ऑप्शन में NH-7 को बहुत पुराना वाला ही दिखा रहा है। अब का याद कर लीजिए, लेटेस्ट का NH-44 हो गया है सबसे लंबा। और अगर पूछे सबसे छोटा तो NH-47A। एक बार देख लीजिएगा छोटे में, बड़े में तो कंफर्म हूँ मैं कि 44 NH-44 सबसे बड़ा है। डिब्रूगढ़ से हाँ, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक गई है। डिब्रूगढ़ असम में है, तो वहाँ से कन्याकुमारी तक NH-44 गई है। 69वां क्वेश्चन है, 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो अल हिलाल समाचार पत्र की शुरुआत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इनके अबुल कलाम आज़ाद से एक और क्वेश्चन बनता है कि अबुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष सबसे ज़्यादा बार बने थे कांग्रेस के स्वतंत्रता से पहले। 17वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब तो बहुत कॉमन भी हो गया होगा, सबको याद होता होगा। जिनेवा। ऑप्शन 3 सही है। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 में गाया गया था। 72वां क्वेश्चन है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर
चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। 73वां क्वेश्चन है, 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो इसका आंसर है असहयोग आंदोलन। ऑप्शन 1 सही है। असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये गलत दिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1931 में हुआ था, जबकि असहयोग आंदोलन तो 1919 में ही स्टार्ट हो गया था। तो इसके ऑप्शन पे मत जाइएगा, खिलाफत आंदोलन ही सही होगा इसका आंसर। देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। ऑप्शन 1 सही है। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक चरक, ये भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसका आंसर है कनिष्क के दरबार में थे। ऑप्शन 2 सही है। नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये सारे ही क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, इसलिए आपको अगर यकीन ना हो तो एक बार आप एग्ज़ाम दें, आपको समझ में आएगा कि ये सारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ मिलते हैं। मिल चुके हैं ऑलरेडी, ये तो अब कॉमन क्वेश्चन भी हो गए हैं। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 1916 में, और इसकी अध्यक्षता मजूमदार जी कर रहे थे। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, और यहीं से मराठों का पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया था इन्होंने, मतलब उनका साम्राज्य खत्म कर दिया था, खत्म हो गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 सिक्किम। सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल, भूटान तीनों देशों से मिलती है। विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको मैंने अपने हिसाब से ऐसे याद किया था कि विकलांग जो 3 पहिए वाली गाड़ी से चलते हैं, गाड़ी क्या वो जो जिस पे बैठे रहते हैं, तो मैंने 3 से उसको याद किया था, और दिसंबर तो ज़्यादातर आ ही जाता है। तो आपको अगर सही लगा तो ऐसे याद कर लीजिएगा। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो होपमैन कप का संबंध टेनिस से है। ऑप्शन 1। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो म्यांमार की मुद्रा क्यात है। ऑप्शन 3 क्यात। निम्न में से कौन
अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? ये भी एग्जाम्स में देखे होंगे आप। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की। निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन एक, 1 मिनट। हाँ, ये सही है। स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा चीन की है। अगर पूछता सबसे अधिक स्थल किसके पास है या सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, तब रूस का आंसर होता, लेकिन चीन तो फैला हुआ है और मुड़ मुड़ के उसकी स्थलीय सीमा ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसलिए चीन इसका आंसर सही है। दुनिया दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है कनाडा, ऑप्शन 4। 2,02,080 किलोमीटर है। 88वां क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन। तो रेड क्लिफ कहा जाता है, ऑप्शन 1 सही है। और मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच की रेखा है। डुरंड रेखा ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। डुरंड रेखा 1893 में ही बनाई गई थी, जब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तो अगर पूछे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा कौन सी है, तब भी डुरंड रेखा ही कहलाएगी, क्योंकि अखंड भारत में पाकिस्तान भारत के ही अंदर था। जो ये रेखा बनाई गई थी 1893 में। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है 1867, ऑप्शन 2 सही है। भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? तो भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। झंडा दिवस भी 22 जुलाई को ही बोलते हैं, आप ऐसे याद रखिएगा। 22 जुलाई से ये अच्छा बनता है आसानी से। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो भारत कब लौटे महात्मा गांधी? तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इन्हीं के लौटने से ही पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन जिसे अगर पूछे पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। सॉरी, ये पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। हाँ, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इन्हीं के लौटने से स्थिति को फिक्स कर दिया गया था। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, आलाम आरा। ये भारत की पहली बोलती फिल्म है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी। मतलब है, इस समय है नहीं, लेकिन सबसे पहली यही बनी थी।
लैन का लैन का विस्तृत रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए सही है। कंप्यूटर का क्वेश्चन था इजी। भारत का गोवा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? सोचिए, आज़ादी के बाद तक ये गालियों के अंदर में था, अंडर में था। तो इसका आंसर है 1961, ऑप्शन 3 सही है। 1961 के बाद से पुर्तगाली भी छोड़ के चले गए थे गोवा को। 97वां क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है कुशीनगर में, ऑप्शन ए कुशीनगर। अगर पूछे सर्वाधिक इन्होंने उपदेश कहाँ दिया था महात्मा गांधी ने, तो उसका आंसर होता है श्रावस्ती। और अगर पूछे पहला उपदेश कहाँ दिया था, तब उसका आंसर होगा सारनाथ। और इनकी पैदाइश हुई थी लुम्बिनी में, लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है। 98वां क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ और किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो 1757 के, नहीं सॉरी, बक्सर का युद्ध हो रहा है ना, हाँ बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन दूसरा सही है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 99वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन 4 सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, जो दिल्ली में स्थित है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज आगे की सीरीज़ को मैं स्टार्ट करता रहूं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।